नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री की किताब चल रही है। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोग स्लीपर ऑन द ट्रैक्स यानी कि कैसे अंग्रेजों ने रेलवे लाइंस बिछाने के लिए इंडिया में पेड़ों को काटना शुरू किया, इसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। स्लीपर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। ये वुडन प्लैंक्स होते हैं जिनके अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये वुडन प्लैंक्स ऐसे होते हैं, उनके ऊपर रेलवे ट्रैक्स को इस तरीके से बिछाया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। अब और कैसे इंडिया के वुडन रिसोर्सेज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया अंग्रेजों ने। अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट थे उनकी कमी होने लगी। ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में बहुत जल्दी खत्म होने लगे और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को रॉयल नेवी को मेंटेन करना है। अरे भाई, आधी दुनिया में अंग्रेज राज कर रहे थे उस समय पे, तो भाई कहीं ना कहीं टिम्बर की सप्लाई की जरूरत है। अरे शिप्स बनाने हैं, वो शिप्स पूरी दुनिया में घूमेंगे तो टिम्बर की सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर इंग्लैंड में टिम्बर खत्म हो गया है, वुड खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग टिम्बर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इंपीरियल पावर को तो प्रोटेक्ट करना ही है। और इंग्लैंड का एक बहुत बड़े इलाके पे राज था, इंडिया पे भी राज था। तो 1820s में सर्च पार्टी भेजी गई इंग्लैंड के द्वारा इंडिया में, ताकि इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज से यह पता करने की कोशिश की जाए कि क्या स्ट्रॉन्ग टिम्बर आ सकता है। और भाई इसका जवाब हाँ ही आना था, क्योंकि इंडिया का लैंड मास बहुत बड़ा है, इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत बड़े थे। इंग्लैंड का प्रेजेंट लैंड मास आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है। और एक डेकेड के अंदर ये देखा गया कि भैया बहुत बड़ी तादाद में ट्रीजों को इंडिया में गिराया गया और शिपों में लदा के इनको इंग्लैंड भेजा गया। तो एक तो यहां पे हमारे वुड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। दूसरा, 1850s में इंडिया में बहुत तेजी से रेलवे से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और जब रेलवे से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो स्लीपर्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, रेलवेज में बहुत तरीकों से वुड की जरूरत होती थी। पहली बात तो रेलवे करती क्या थी, कॉलोनियल ट्रेड। तो भैया इंडिया से सामान बाहर एक्सपोर्ट करना है, बाहर का सामान इंडिया में लेके जाना है, तो भाई सामान पोर्ट तक तो पहुंच जाएगा, बट पोर्ट से इंडिया के मेन लैंड, हिंटरलैंड, इंटीरियर इलाके में पहुंचाना है, तो रेलवेज की जरूरत है। तो ट्रेड के लिए रेलवेज की जरूरत है। दूसरा, इंपीरियल ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए रेलवेज की जरूरत है। तो अगर किसी एक जगह पे क्रांति हो जाती है तो उस क्रांति को दबाने के लिए बहुत तेजी से आर्मी को मोबिलाइज करके उस जगह तक पहुंचाना है, तो रेलवेज की जरूरत है। तो इसके लिए ट्रेन बनाने जरूरी थे, और ट्रेन बनाने के लिए स्लीपर्स बनाने बहुत जरूरी थे। जो रेलवे लाइन है वो स्लीपर पे चलती हैं, क्योंकि ये स्लीपर्स ट्रैक्स को बराबर होल्ड करके रखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रेलवे स्लीपर्स क्या है, तो आपको इस फोटो में वो रेलवे स्लीपर्स दिख रहे हैं। ये जहां पे मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूं, ये जो नीचे वुडन ब्लॉक्स हैं, इन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर ही तो ये रेलवे की पटरियां बिछाई गई हैं। तो पटरियां भले ही मेटल की हैं, बट ये पटरियां जिन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर बिछाई गई, इनको बोला जाता है स्लीपर। राइट साइड्स पे बने बनाए स्लीपर आपको नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार के स्लीपर्स बनाने में बहुत सारे पेड़ों का इस्तेमाल होता था। प्लस वुड को लोकोमोटिव्स को चलाने में भी इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है दोस्तों कि वुड, उस लोकोमोटिव के इंजन को पावर करने के लिए स्टीम की जरूरत है। वो स्टीम या तो आप कोयला जला के लाओगे या फिर आप लकड़ी जला के जाओगे। तो लकड़ी को जला के भी बहुत सारे लोकोमोटिव्स उस समय पे चलाए जाते थे। बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी उस समय की। और रेलवे लाइंस के लिए जो स्लीपर चाहिए थे, 1 मील रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स की जरूरत थी। अप्रोक्सीमेटली 1760 to 2000 स्लीपर्स। अब इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे आगे। 1860s तक यह देखा गया कि रेलवे नेटवर्क इंडिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा। 1890 तक 25,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इंडिया में बिछा दिया गया। 1946 तक यह रेलवे ट्रैक पहुंच गया 7,65,000 किलोमीटर पे। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक की कवरेज इंडिया में बढ़ रही थी, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को इंडिया में गिराया जा रहा था। 1850 आते आते केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में एनुअली 35,000 पेड़ काटे जाते थे। और गवर्नमेंट क्या करती थी कि पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स को दे दी थी। ये इंडिविजुअल्स बिना कोई दिमाग लगाए, बिना किसी साइंटिफिक थॉट के पेड़ों को काटते ही चले जाते थे। तो रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जो फॉरेस्ट थे वो बहुत तेजी से गायब होने लगे। यहाँ पे पेड़ों को काटने का एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि भाई कासालोंग नदी में चित्तागोंग हिल ट्रैक्स, जो आज की डेट में बांग्लादेश में है, वहां पे बैम्बू को काटा गया और उन बैम्बू के लॉग्स को बांध के शिप इस नदी पे तैरा के ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो बैम्बू राफ्ट्स हैं, ये कासालोंग रिवर जो चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में ट्रांसपोर्ट करके नीचे की तरफ लाए जा रहे हैं, और वहां से इनको स्लीपर्स बनाने के लिए लेके जाया जाएगा। फिर भाई रंगून में भी टिम्बर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। रंगून में भी बहुत लंबे समय के लिए ब्रिटिशर्स का राज रहा है। तो यहाँ पे रंगून में इतने बड़े बड़े वुडन लॉक्स आदमी की बस की तो उठा पाना है नहीं, तो हाथियों से इनको उठवाया जाता था। ओके, टिम्बर यार्ड्स में इंडिया में भी हाथियों का प्रयोग किया जाता था टिम्बर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
और यहां पे देखिए 1 मील रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स चाहिए और एक एवरेज साइज ट्री देता है कितने, 3 से 5 स्लीपर्स। ठीक है, तो भाई 3 से 5 स्लीपर्स देता है एक एवरेज साइज ट्री और एक एवरेज साइज ट्री से 3 मीटर का ब्रॉड गेज ट्रैक बनाया जा सकता है। अभी 3 मीटर का आपने ब्रॉड गेज ट्रैक बना लिया, बनाना कितने का, 1 मील का है। 1 मील को अगर आप मीटर में कैलकुलेट करो तो निकल के आता है लमसम 106 1609 या 1610 मीटर। मैं मान के चलता हूं 1610 मीटर। ठीक है भाई, तो अगर 1610 मीटर की रेलवे पटरी बिछानी है, ठीक है भाई, तो इसके लिए चाहिए लगभग 1760 से 2000 स्लीपर्स। ओके, और भाई हर 3 मीटर के लिए 3 से 5 स्लीपर्स चाहिए, तो टोटल मीटर 1610 और एक एवरेज साइज ट्री से 3 से 5 स्लीपर्स आ रहे हैं। तो भाई मान के चल लीजिए कि 3 मीटर का ट्रैक बन रहा है एक पेड़ से, तो 1610 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 3 पचे 15। ठीक है भाई, उसके बाद लमसम एक बेसिक वो निकाल लेता हूं मैं, इसको 1611 मान लेता हूं, तो 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 537 का रेशियो निकल के आ गया। तो लमसम देखा जाए कि भाई 3 मीटर एक पेड़ से पूरा हो रहा है स्लीपर, तो भाई 1610 या 1611 मीटर कितने पेड़ों से पूरा होगा, तो लगभग 537 पेड़ों से पूरा होगा। तो ठीक ठाक पेड़ यहाँ पे खर्च हो जाते थे 1 माइल ऑफ ट्रैक को बिछाने में। 1 माइल ऑफ ट्रैक में 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स तक लगते थे और एक एवरेज साइज का पेड़ 3 से 5 स्लीपर्स देता था, या फिर आप कह लीजिए ऑन एन एवरेज 4 स्लीपर्स देता था। फिर यहाँ पे बात की जा रही, कुछ और स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं कि भाई इंदस वैली रेलवे बिछाई जा रही है मुल्तान और सुकूर के बीच में, जिसका डिस्टेंस है 300 मील का। और भाई 300 मील के डिस्टेंस के लिए पर मील 2000 स्लीपर्स की जरूरत है, तो टोटल 6 लाख स्लीपर्स की जरूरत है। हर स्लीपर 10 फीट बाय 10 इंच बाय 5 इंच का होगा, यानी कि उसका एरिया कितना निकल के आ रहा है, 3.5 क्यूबिक फीट। और 3.5 क्यूबिक फीट को अगर आप 6 लाख स्लीपर्स में एडजस्ट करते हैं तो पूरा फिगर बहुत बड़ा निकल के आ जाएगा, 20 लाख क्यूबिक फीट से ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो ये तो केवल वो पेड़ जो कि स्लीपर्स को बनाने के लिए चाहिए। फिर इसी पेड़ के फ्यूल से जला के आप लोकोमोटिव को चला भी रहे हो, तो अगर ट्रेन एक तरफ एक बार चल रही है पूरे दिन में, तो भाई अगर 1 मॉन्ड पर ट्रेन माइल का वुड सप्लाई माना जाए तो एनुअल सप्लाई कितना चाहिए, 2,19,000 माउंट्स का लोकोमोटिव को चलाने के लिए, अगर वो वुडन फ्यूल पे चल रहा है तो। अब आप बोलोगे सर कि ये मॉन्ड क्या है, तो मॉन्ड देखिए वजन की एक यूनिट है और लगभग एक मॉन्ड को इंडिया में लगभग 37 केजीज बोला जाता है। तो ये मॉन्ड एक मतलब वेट की यूनिट है, ये याद रखिएगा। फिर भाई वुड को सप्लाई किया जाता था भट्टियों को जलाने की, जो ईंटे की भट्टियां थी उनमें पावर प्रोवाइड करने के लिए भी आपका वुड का इस्तेमाल होता था। जो स्लीपर्स के लिए वुड आता था वो सिंध फॉरेस्ट से आता था। जो फ्यूल लोकोमोटिव में वुड जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता था उसके लिए जो वुड आता था वो टैमारिस्क और झंड फॉरेस्ट से आता था, जो कि सिंध और पंजाब दोनों में पाए जाते थे। उसी तरीके से एक नॉर्दर्न स्टेट रेलवे चलाई जा रही थी लाहौर से मुल्तान के लिए, इसके लिए भी 22 लाख स्लीपर्स लगे हैं कंस्ट्रक्शन में। फिर आगे बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इधर राइट साइड पे जो फिगर है वहां पे आपको नजर आ रहा है कि गांव में जो लेडीज हैं वो फ्यूल वुड को काट के अपने घर लेके जा रही हैं, घर में इसी लकड़ी को जला के वो अपना खाना पकाएंगी। और लेफ्ट साइड पे आपको एक ट्रक दिख रहा है, ये ट्रक गांव के इलाके से शहर के इलाके में अक्सर कर जाते नजर आ जाते हैं। पहली बात तो इस ट्रक को चलने के लिए पक्की सड़क चाहिए, तो भाई ये पक्की सड़क बनाई गई और अक्सर कर ये देखा जाता है डेली के बेसिस पे बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रक्स हैं वो रूरल इलाके से अर्बन इलाकों की तरफ जाते हैं इतनी ही लकड़ियां भर के, क्योंकि इन अर्बन इलाकों में इन लकड़ियों का प्रयोग होता है अलग अलग कामों के लिए। फिर बात करते हैं प्लांटेशंस की। देखिए जो फॉरेस्ट थे उनको केवल वुड के इस्तेमाल की वजह से नहीं हटाया गया, फॉरेस्ट को और भी चीजों की वजह से क्लियर किया गया था ताकि जगह बनाई जा सके प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। तो टी उगाने के लिए, कॉफी उगाने के लिए, रबर प्लांटेशंस को उगाने के लिए, इन कमोडिटीज को उगाने के लिए, चूंकि इन कमोडिटीज की यूरोप में अच्छी खासी डिमांड थी, तो भाई इन कमोडिटीज को उगाने के लिए जगह चाहिए। अभी जगह कहां से मिलेगी, तो जगह इंडिया ने मिलेगी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वैसे ही फॉरेस्ट पे कब्जा कर रखा है और यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत सस्ते रेट पे जमीन दे दी और बोला कि भैया यहाँ पे तुम अपनी टी कॉफी जो भी प्लांटेशन उगाना है उगाओ। और भाई जिसको भी ठेका मिला उसने इन फॉरेस्ट पर से सारे फॉरेस्ट उड़ा दिए और प्लांटेशन ने बदल दिया।
और इन्हीं प्लांटेशन से पैदा की हुई जो चाय थी वो प्लेजर ब्रांड टी नाम से इंग्लैंड में बिकती नजर आ रही है। लंदन एंड ग्लासगो स्कॉटलैंड में है टी इंपोर्टर्स एसोसिएशन। तो ये चाय जो इंडिया में उगाई जाती थी ये वहां पे वहां पे इंपोर्ट करते थे और उसको वहां पे प्लेजर ब्रांड टी के नाम से बेचा करते थे। अब बात करते हैं द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में।